पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी अरसे से कोई वीडियो नहीं आई। देख रहे हैं कि आपने पुर्तगाल में कितनी देर स्टे किया है, पुर्तगाल से बाहर आपने कितनी देर स्टे किया है। उनकी क्लैरिटी के आ रहे हैं कि उनको क्लियर कर दिया जाएगा। उनको भी वो लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कंसीडरेशन स्टॉप कर दी जाएगी। उनको जिनको होल्डिंग पे या 2022 में जिनको होल्डिंग पे लगाया था टू सम हाउ रीजंस की वजह से कि जी आपका बायोमेट्रिक। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लाइक एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम आप लोगों के पास आए हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी अरसे से कोई वीडियो नहीं आई और बहुत सारे मेरे भाई सुनने वाले, देखने वाले और ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल टेक्स्ट किया है कि सर कब से आप गायब हैं, कहाँ पे हैं आप, स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहे, और काफ़ी देर से हम पुर्तगाल की वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली वीडियो उनके लिए है। एक बड़ी ही अच्छी खबर जो आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये है, आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। आप में से जितने भी लोग जिनको इंटरटेन नहीं किया गया था बायोमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिनको इंटरटेन नहीं किया गया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी उनकी जो प्रोफाइल में या फाइल में जो उन्होंने लॉक करवाई थी उसमें से कुछ चीज़ें मिस हैं, उनको भी रिकंसिडर किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि 2023 वाले जो लोग हैं उनकी भी रिकंसिडरेशन स्टार्ट हो चुकी है और उनको भी वो लोग क्लियर कर रहे हैं। तीसरी बात, हम बात करेंगे रिन्यूअल के ऊपर, जो कि मुझे रिसेंटली ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं रिन्यूअल के कि उसका क्या क्राइटेरिया है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगती है इसको शेयर भी किया करें मैक्सिमम उन लोगों तक जिनकी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, इसको आप फॉलो करें, पहले अकाउंट को फॉलो करके आप मुझे मैसेज करें। सो इमीडिएटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। एक अपॉइंटमेंट के लिए आपको डिटेल्स मिलेंगी, आप उसके थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, फिर आप मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करके आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा जी आप जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उसको सुना जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं 3 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में अभी जो रिसेंटली रिन्यूअल का प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस है। एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे रिन्यूअल का प्रोसेस चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि पहले रिन्यूअल के प्रोसेस में और अभी के प्रोसेस में ये फ़र्क है कि पहले इमिग्रेशन ओपन होती थी और रिन्यूअल के प्रोसेस को वो थोड़ा सा फास्ट और स्पीडी करते थे, उस पर इतनी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं थी चीज़ें, और इमीडिएटली बेसिस पे इसलिए भी ज़्यादातर कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों में उसमें वो एक चीज़ ये भी देख रहे थे कि रिन्यूअल के प्रोसेस में कि टैक्सेस प्रॉपर हैं तो बस ठीक है वो देख अभी, लेकिन वो बाकी भी चीज़ों को देख रहे हैं। टैक्सेस के साथ साथ वो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी देख रहे हैं, आप अर्न कहाँ से कर रहे हैं। टैक्सेस के साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि आपने पुर्तगाल में कितनी देर स्टे किया है, पुर्तगाल से बाहर आपने कितनी देर स्टे किया है। टैक्सेस के साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि आप वहाँ पे अपनी फैमिली को जब बुलाने के लिए एप्लीकेशन देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोफाइल है या नहीं है। उनको पता है कि जब आप रिन्यूअल लेंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए चले जाएंगे, आप अपनी फैमिली को भी बुलाना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं कि जी 2023 वाले जो लोग हैं उनको जो एक कंसीडरेशंस का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है और कितनी देर में उनको रिकंसिडर कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि जो 2023 वाले हैं वो हाफ ऑफ द मिड ऑफ द ईयर तक ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। जो बाकी के लोग हैं अभी 2024 एंड होने जा रहा है, 2025 की बिगनिंग तक उन लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2025 की जो बिगनिंग है इसमें ज़्यादातर चांसेस उनकी क्लैरिटी के आ रहे हैं कि उनको क्लियर कर दिया जाएगा। अब उनमें 2 से 3 तरह के लोग पाए जा रहे हैं। एक वो है जो सारे सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, उनके प्रॉपर टैक्सेस है, उनका सारा कुछ प्रॉपर है, उनके लिए कोई इशू नहीं। एक वो लोग हैं जो पुर्तगाल में नहीं है, आउट ऑफ द पुर्तगाल है, उनके लिए ये इशू है कि उनसे इंक्वायरी की जा सकती है और उनसे बायोमेट्रिक के टाइम पे चीज़ें भी रिक्वायर्ड की जा सकती हैं। ये रिसेंटली ये केस में हुआ है और उनका टीआरसी कार्ड उन्होंने होल्डिंग पे लगा दिया है, टिल नाउ होल्डिंग पे है। लेट्स सी कि उसमें फाइनल डिसीजन क्या होता है। तीसरे वो लोग हैं कि जिनके टैक्सेस जो है तो पुर्तगाल के अंदर ही, लेकिन उनके टैक्सेस इरेगुलर है, कुछ उन्होंने दे दिए, कुछ वो नहीं दे सके टू सम हो किसी ना किसी रीजन की वजह से, उनको भी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कंसिडरेशन स्टॉप कर दी जाएगी, उनको भी वो लोग डेफिनेटली कंसिडर करेंगे और 100% उनको भी कंसिडर करेंगे, उनको भी मिलेगा। और थर्ड जिस पॉइंट के ऊपर हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में पुर्तगाल की इमिग्रेशन में क्या सिनेरियो है, तो वो जो इमिग्रेशन की डेडलाइन थी 12 मंथ वाली वही डेडलाइन हो चुकी है। बेस्ट चीज़ ये है कि जिनकी फाइल लाख 24 में स्टार्ट हुई है उनको 12 मंथ से भी ज़्यादा टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। शायद वो कुछ ही लोग होंगे जिनकी जनवरी और फरवरी में स्टार्ट हुई है, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं होंगे। 2023 वालों को अब आप ये कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कर लें कि 2025 के जनवरी या फरवरी तक क्लोज कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा उनको आगे नहीं लेके जाएंगे। अब 2023 में वो लोग जिनको होल्डिंग पे या 2022 में जिनको होल्डिंग पे लगाया था टू सम हाउ रीजंस की वजह से कि जी आपका बायोमेट्रिक वेरीफाइड नहीं है या आपका बायोमेट्रिक के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है या किसी भी रीज़न की वजह से उनको होल्डिंग पे
पे लगा दिया गया था, उनके साथ वो क्या प्रोसेस हो रहा है। बहुत सारे लोगों को वो खुद कॉल कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो असेस किया है उनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जिनके टैक्सेस प्रॉपर हैं, जिन्होंने उनको टैक्स पे किए हुए हैं, और वो स्टिल इस बेस के ऊपर या इस उम्मीद के ऊपर वहाँ पे लगे और काम कर रहे हैं कि उनकी फाइल को दोबारा से रिकन्सिडरेशन की तरफ लेके आ जाएंगे। उनको वो दोबारा कॉल कर रहे हैं अपनी किसी इंक्वायरी के थ्रू या जैसे भी वो जिस भी रीज़न की वजह से बुला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे वो लोग जो ऑलरेडी पुर्तगाल को लेफ्ट करके बेल्जियम, जर्मनी या फ्रांस में जाके काम कर रहे हैं, उनको वो कंसिडर नहीं कर रहे। ये चीज़ बहुत क्लियर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि काइंडली जब भी आप अपनी फाइल लॉक करवाते हैं तो आप उस कंट्री में स्टे किया करें अनटिल एंड अनलेस आपको आपका टीआरसी ना मिले। बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इन सब के बाद आपको जब आपका टीआरसी मिलता है ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आपको ये मैं बताता हूँ, अगर आप पुर्तगाल के अंदर हैं और आप अपनी फैमिली को भी बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप अपनी फैमिली को कैसे बुलाएं, अपॉइंटमेंट नहीं ओपन, मैं आपको ये बेस्ट सजेशंस देता हूं कि आप लॉयर के थ्रू अपने केस को प्रॉपरली रिकंसिडर करवाएं और प्रॉपरली लॉयर के थ्रू आप अपने केस को अप्लाई करवाएं। मैंने कुछ केसेस में देखा है कि थ्रू लॉयर, अगर उनका बिजनेस टाइज स्ट्रांग है उस कंट्री के साथ, उनकी अर्निंग स्ट्रांग है, उनके सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग है, तो वो केस सक्सेसफुल हुआ है और उनकी फैमिली आई है। अगर आप रेगुलर वे और रेगुलर मेथड में जाना चाहेंगे तो इट विल टेक टाइम, और जब वो टाइम की बात आएगी तो उसमें कोई भी ब्रैकेटेड टाइम नहीं है। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।